हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो मैं हूँ श्रीता रानी और श्रीता रानी के तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत कर दी है मैंने अपने व्लॉग की सुबह के 9 बजे से। आज है संडे और संडे का दिन है छुट्टी का। तो बस फिर नाश्ता वगैरह हमने सारा हो चुका था। बस आज संडे के दिन सारा काम थोड़ी बच्चे की वजह से ही थोड़ा लेट हो गया था। बाकी इसके पापा तो आज टाइम काम पे जा चुके हैं, ड्यूटी पे अपने। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दिन से हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ बिल्कुल ही हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल ही बंद थी। तो इसीलिए वीडियो अपलोड मेरी नहीं हो पाई। हमारे हरियाणा के यहाँ 7 जिलों में इंटरनेट बिल्कुल ही बंद था। और ये गांव का एरिया, यहाँ पे वाईफाई के कनेक्शन भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 8 दिन पहले मैंने 2 वीडियो शेयर करी थी आपके साथ। वो भी बस हमारे जो करनाल जिला है यहाँ पे पड़ता है पास में कुरुक्षेत्र के, वहाँ कम से कम 20 करनाल जिले के गांव में जाके हमने वीडियो अपलोड करी थी। तो फिर रोज़ रोज़ तो इतनी दूर जाके वीडियो अपलोड करना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चा छोटा और फिर किसके साथ आना जाना भी नहीं है। इसके पापा तो सुबह चले जाते हैं ड्यूटी पे। तो बस इसीलिए मेरी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो गई थी, इसीलिए मेरे कंटिन्यू व्लॉग नहीं आ पाए थे दोस्तों। तो बस अब कल रात के 12 बजे से हमारे ये नेट चालू हुए हैं। तो मैं जितनी भी मैंने, क्योंकि मेरी वीडियो भले ही अपलोड नहीं हो पाई थी, पर मैं अपनी वीडियो का काम मैंने जारी रखा था। तो एक एक दिन में मेरी 2 वीडियो में जितनी भी मेरी थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना, इतनी दूर जाके वीडियो यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी पे ऐसी वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पा रहा था। अब से मेरी वीडियो में कोई कटौती नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लगेगा। हाँ, अगर सरकार की तरफ से दोबारा फिर से ऐसे हुआ तो कह नहीं सकते। बाकी अगर इंटरनेट चला तो मेरा भी काम नहीं रुकेगा, मैं भी अपनी वीडियो डेली की डेली फ्रेंड्स अपलोड करा करूँगी। तो बस दोस्तों, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ करने के बाद दूसरे 7 वाले रूम की तो मैंने सुबह उठते ही डस्टिंग वगैरह सारी कर दी थी। बस यही रूम मेरा रहता था, तो इस रूम की भी अच्छी तरह से मैंने बेडशीट सराहने को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और शीशे को भी मैं अच्छी तरह से, आज मैंने कॉलीन वगैरह से तो मैंने इसको साफ़ नहीं करा। बस कभी कभार इस ऐसे सर्फ़ के पानी से भी इसको साफ़ करना मेरे को ठीक लगता है। तो मैंने सर्फ़ के पानी से ही मैं इसको सारे बेड बोर्ड को अच्छी तरह से निचोड़ के कपड़े को और सारे फर्नीचर को मैं साफ़ कर रही हूँ। सारा ड्रेसिंग टेबल वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया है। और अब इसको साफ़ करने के बाद फिर बस इस रूम की सफाई रहती है। बच्चों को नहलाना धुलाना बाकी है, क्योंकि सा काम करते करते कम से कम बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि चाय पानी के थोड़े हो जाते हैं। सुबह के संडे के टाइम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनता ही रहता है, तो इसीलिए थोड़े बर्तन फालतू हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें लग गया। और बस दूसरे रूम की, और फिर ये पारस बाहर खेलने चला जाता है, तो इसको भी पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो 10:15 के करीब ये बजे का ये टाइम हुआ है। तो बस ये सारी डस्टिंग वगैरह इसकी सारी साफ़ सूफ करने के बाद बाहर का आंगन में तो सुबह के टाइम ही झाड़ू लगा दी थी, वो तो बिल्कुल ही सारा ही साफ़ पड़ा है। बाकी सारी साफ़ सफाई हो रही है। बस यही रूम मेरा रहता था। इस रूम में सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर वो जो 2 नटखट बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का काम रह रहा है मेरा भी।
और बेडशीट वगैरह ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने यही झाड़ के बिछा दी। और वैसे भी छुट्टी का दिन है तो दोनों बच्चे घर है तो वो तो कुछ ना कुछ बस इसको ही, आपको छोटे बच्चों का पता ही है कितना उधम मचाते हैं वो, कुछ ना कुछ फिर इस पे डोल देंगे। तो बस ये मैं हल्की सी चादरी बिछा के रखती हूँ छुट्टी वाले दिन, तो बस ये मैंने इसी को ही झाड़ के मैंने बिछा दिया। तो बेड शीट की झाड़ने के बाद, सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद साथ के साथ में इस रूम में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। यही रूम रह रहा था बस, बाकी तो सारी जगह हो रही है साफ सफाई, क्योंकि इस रूम में बच्चे सुबह से इसी में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, खाना पीना इनका हो रहा था, तो फिर इनको ज़्यादा तंग करना मुझे सही भी नहीं रहता। क्योंकि दीपांशी तो बेचारे रोज सुबह के टाइम में उसको 5 बजे उठना पड़ता है स्कूल वाले दिन, क्योंकि सुबह 6:50 की तो उसकी वैन आ जाती है। तो संडे के दिन में उसको बिल्कुल ही नहीं डिस्टर्ब करती, तो वो थोड़ा लेट ही उठती है, क्योंकि एक हफ्ते में एक दिन तो होता है बच्चे को अच्छी तरह से सोने के लिए। तो बस जितना उसका दिल करता उतनी देर तक वो सोती रहती है। बस फिर दोनों बच्चों को आ गई थी मैं नहलाने, और ये बस क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है, तो इसको तो पारस को वैसे मैं ज़्यादातर दो इसी टाइम में नहलाती हूँ, धूप के टाइम में। बाकी दीपांशी तो रोज स्कूल के टाइम में सुबह ही नहाती है, तो आज फिर इसकी छुट्टी थी तो दोनों बच्चों को साथ ही नहला दिया। और ये पारस जिद कर रहा है कि दीदी के ऊपर तो पानी मम्मी डाल रही है, मेरे ऊपर ही डाल रही, मेरे ऊपर भी डाल मम्मा, डाल डाल। फिर ये देखो कितना खुश हो रहा है, इसके ऊपर भी बीच बीच में पानी डाल रही हूँ। बस दीपांशी का तो भेज दिया था, क्योंकि वो तो खुद से भी कपड़े पहन लेती है। और फिर ये पारस को अच्छी तरह से नहला रही हूँ। और ये मालिश वगैरह तो ये बिल्कुल ही नहीं करवाता, बस पूछो ना फ्रेंड्स, इसका क्या तो करूँ क्या नहीं। सारे बोलते हैं कि बिना मालिश के ये बहुत ही ज़्यादा पतला, इसकी मालिश कराया करो। पर जब भी मैं इसकी मालिश करती हूँ ना तो ये तो बस रो रो के घर आसमान पे उठा लेता, इतना रोता है बस पूछो ना। फिर इसीलिए बस इसकी मालिश करना बस जंग। और पारस तो छोटा है, और ये दीपांशी भी छोटी बच्ची बन जाती है, तो फिर इनके ये बोल रही मैं भी मम्मी से ही तैयार होंगी। तो बस फिर सारा कुछ तो ज़्यादा तक बस इनको सिंपल से ऐसी बॉडी लोशन वगैरह लगा के फिर मैं इनको रेडी कर देती हूँ। ये तो आराम से खेलते रहेंगे, इनका नहलाने धुलाने का काम भी हो कर दिया है मैंने फ्री। इसके बाद बस लंच वगैरह बनाना था, तो बस वही बनाऊंगी।
हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो? और इन बच्चों को देखो, शरारतियों को, दोनों भाई बहनों ने कब से उधर मचा रखा है। हेलो बोलो पारस। हेलो हेलो कहते हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? अच्छे। पारस के नाम के भी अच्छे। उनको पूछना तुम कैसे हो, आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? कैसे? हेलो बोलो फ्रेंड्स को। हेलो। कैसे लगा? तो बस अभी करीब 11 बज गए हैं, तो थोड़ा काम पड़ा है। सारा काम तो हो चुका है सफाई का, बस अब लंच की तैयारी करूंगी। इनको भी नहलाना धुलाना जरूरी था, संडे का दिन था। और ये शरारती बच्चा सबसे पहले उठता है, सबसे पहले। अभी तक सोने का नाम ही नहीं ले रहा। पारस सोएगा नहीं बेटा? नहीं सोता नहीं बेटा? सोते नहीं आप? हाँ। तो ये करीब 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। पारस तो इस टाइम पीछे सो चुका है, वो पीछे सो रहा है। और मैं फिर ये दीपांशी को पढ़ा रही हूँ इस टाइम में, क्योंकि इसके पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और फिर संडे की ज़्यादातर इसकी ट्यूशन वाली दीदी तो छुट्टी करती है, और वैसे भी वो कहीं गई हुई है, तो इसीलिए फिर मुझे ही देखना पड़ता है ये सारा। और वैसे भी चाहे ट्यूशन जाए या ना जाए, फिर भी मैं तो इसको रोज़ मैं खुद भी इसको एक बार ज़रूर इसको किताबें में कुछ ना कुछ इसको पढ़ाती वगैरह ज़रूरी। और फिर अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो बच्चों के तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। बस सिलेबस के हिसाब से ही मैं वो चेक ही कर रही थी भी जो इसके सिलेबस में आए हैं वो उसके हिसाब से इसकी पेपर की फुल तैयारी है या नहीं है, कहाँ क्या इसको याद है क्या नहीं है, बस वही देख रही हूँ और इसको पढ़ा रही हूँ इस टाइम में। हम हाउस वाइफ को, गृहिणी को सारा चारों तरफ सब चीज़ों को देखना पड़ता है, बच्चे भी, घर भी, सब कुछ। अगर एक गृहिणी ही होती है जो घर को थोड़ा सी भी ढील दे दे ना भी, घर की तरफ थोड़ा ध्यान ना दे, तो वही घर नर्क जैसा बन जाता है। और वही गृहिणी अगर ध्यान दे तो स्वर्ग जैसा बना रहता है। तभी तो नारी को, गृहिणी को बोला जाता है कि नारी गृहिणी के बिना घर नर्क जैसा है। और इन्हीं के हाथ में होता है, गृहिणी के हाथ में घर को नर्क और स्वर्ग बनाना, क्योंकि वो बच्चों को भी देखती है, घर को भी देखती है, सब चीज़ देखती है। एक औरत के बिना घर नहीं होता। जिसके घर में औरत नहीं है तो बस उनकी ज़िंदगी तो आप लोगों ने देखी है कैसी होती है। जिस घर में औरत नहीं है, गृहिणी नहीं है, वो उन घर की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, नरक के समान है। हम गृहिणी को तो सब कुछ चीज़ नोट करनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, खाना पीना, बच्चों का, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ देखना पड़ता है। तभी तो कहते हैं गृहिणी के ही हाथ में होता है घर को स्वर्ग और नर्क बनाना। सब चीज़ों की जिम्मेदारी गृहिणी के पास ही होती है। तो बस आज के व्लॉग की फ्रेंड्स मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम।